ज़िक्रे हक़ के नूर से रोशन है इसकी सुबह व शाम, इसके हर गोशे में गूंजे हक़ ताला का कलाम। ये इदारा मजलिस-ए तालीमुल कुरान जिसका नाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कल अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 103 अल्लाह ने मुकम्मल करवा दिया था। आज इंशाअल्लाह हम शुरू करेंगे आयत नंबर 104 सूरह आले इमरान की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मअरूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। वलतकुन, ये कुन यानी होना, हमेशा इसको ख्याल रखो। और फिर कुन से जो लफ्ज़ बनता है तो वलतकुन, और चाहिए कि हो। वलतकुन का तर्जुमा क्या हो? और चाहिए कि हो, मिनकुम, तुम में, उम्मतुन, एक गिरोह, एक जमात। उम्मत का लफ्ज़ जो है ये आम तौर से जमात के लिए इस्तेमाल होता है, गिरोह भी, और फिर कहीं दूसरे माना में उम्मत कभी वक्त के लिए इस्तेमाल, जब वो आएगा जब देखा जाएगा। अभी यहाँ उम्मत से मुराद एक जमात। और चाहिए कि हो तुम में एक जमात, यदऊन इलल खैर, यदऊन वो बुलाए भलाई की तरफ, व यअमुरून बिल मारूफ, और वो हुक्म करे भलाइयों का, व यनहौन अनिल मुनकर, और वो मना करे मुनकरात से या बुराइयों से। देखो, यअमुरून जो है उसका मादा अम्र है, हुक्म देना, और यनहौन जो है इसका मादा नहीं है, जिसका माना होता है मना करना। तो और चाहिए कि हो तुम में एक उम्मत, एक जमात, जो बुलाए भलाई की तरफ, और वो हुक्म करे भलाइयों का या अच्छे कामों का, और वो मना करे या रोके बुराइयों से। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और ये लोग यही कामयाब होने वाले हैं। सभी अल्फाज आपके पढ़े हुए हैं। और चाहिए कि तुम में हो एक जमात, वो बुलाए भलाइयों की तरफ, और वो हुक्म दे अच्छे कामों का, और वो रोके बुराइयों से, और यही लोग, यही फलाह पाने वाले या कामयाब होने वाले हैं। अब इसमें देखिए एक लफ्ज़ मारूफ और मुनकर, इसकी तस्वीर मैं इसके पहले भी कर चुका हूँ। मारूफ जो है वो ऐन रे फा, ऐन रे फे, ये इसका मादा है, पहचानना। और मुनकर जो है, ये मुनकर उस चीज़ को कहा जाता है जो इंसान की फितरत उसका इनकार करे। तो मारूफ का तर्जुमा भलाई इसलिए करते हैं कि सारी दुनिया में भलाई को भलाई ही समझा जाता है, और मुनकरात यानी गुनाह, सारी दुनिया में उसको गुनाह समझा जाता है। इंसान की फितरत में अल्लाह ने ऐसा रखा है कि ये दुनिया के किसी भी मुल्क में गाली देने को भलाई नहीं कहा जाएगा और दुआ देने को बुराई नहीं कहा जाएगा। दुनिया में कहीं पर भी ऐसा ना होगा कि किसी को संभाल लेने को बुराई कहा जाएगा और किसी को ढकेल देने को अच्छाई कहा जाएगा, कभी नहीं होगा। ये एक मारूफ कानून है, इंसान की फितरत में ये चीज़ शामिल है कि भलाई जो है वो हर जगह भलाई समझी जाती है, और बुराई जो है इसलिए उसको मारूफ कहते हैं। मारूफ का माना होता है मशहूर। मारूफ का माना क्या होता है? मशहूर। इसीलिए मारूफ का जब तर्जुमा हम करते हैं तो उसका तर्जुमा भलाई करते हैं, और अगर कहीं और दूसरे माना में इस्तेमाल हो तो वहाँ फिर उस माना में लाएंगे। और मुनकर जो है वो जिससे इंसान की फितरत इनकार करे, इंसान को अच्छा न लगे। मुनकर उसको कहते हैं जो अच्छा न लगे। तो बुराई जो है किसी को नहीं अच्छी लगती, किसी इंसान को, और भलाई जो है वो सबको अच्छी लगती है। इसलिए मारूफ और मुनकर का माना हमेशा ख्याल रखें। मारूफ जो इंसान की फितरत जिससे वाकिफ़ है, उसको पसंद करती है,
और मुनकरात उसको कहते हैं जिसका इंसानी फितरत इनकार करती है, नापसंद करती है। वला तकूनु कल्लज़ीना तफ़र्रक़ू वख्तलफ़ू मिन बअद मा जाअहुमुल बय्यिनात व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम। वला तकूनु, और ना तुम लोग हो जाना, कल्लज़ीना, का मतलब हमेशा जैसे, कल्लज़ीना उन लोगों की तरह, तफ़र्रक़ू जिन्होंने तफ़रक़ा किया, जिन्होंने जो मुतफ़र्रिक़ हो गए, वख्तलफ़ू और इख्तिलाफ़ किया, मिन बादी इसके बाद, मा जाअहुमुल बय्यिनात जो आ गए उनके पास वाज़ेह बयानात या वाज़ेह दलाइल। व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम, ये वो लोग हैं इनके लिए बड़ा अज़ाब है। और न होना तुम उन लोगों की तरह जिन्होंने तफ़रक़ा किया और इख्तिलाफ़ किया, इसके बाद कि उनके पास आ गए वाज़ेह दलाइल। यही लोग उनके लिए अज़ाब बड़ा है या अज़ाब ज़बरदस्त है। अज़ीम का तर्जुमा जो है बड़ा भी कर सकते हैं, ज़बरदस्त भी कर सकते हैं। यानी आप अंदाज़ फरमाएँ, जब वाज़ेह दलाइल आ गए तो अल्लाह की तरफ से भेजे गए दलाइल तो इख्तिलाफ़ को ख़त्म करने के लिए रहते हैं, लेकिन वो ऐसे बदनसीब थे कि वाज़ेह दलाइल आने के बाद भी उन्होंने इख्तिलाफ़ किया और तफ़रक़ाबाज़ी की। मतलब उनको सुधरना ही नहीं था। सुधारा उसको जा सकता है जो सुधरना चाहे, उनको सुधरना ही नहीं था। तो वो वाज़ेह दलाइल जो हक़ और बातिल को अलग अलग करने वाले थे, जिससे इख्तिलाफ़ात मिट सकते थे, तफ़रक़ाबाज़ियाँ ख़त्म हो सकती थी, उन्हीं को उन्होंने इख्तिलाफ़ का सबब बनाया। अगली आयत में दो कलर आए हैं, दो रंग। यौम तबयज़्ज़ु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह फ़अम्मल्लज़ीना इस्वद्दत वुजूहुहुम अकफ़रतुम बअद ईमानिकुम फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून। दो रंग कौन से हैं देखो। यौम तबयज़्ज़, अबयज़ लफ्ज़ जो है, अबयज़ का मतलब होता है सफ़ेद, सफ़ेद कलर को अबयज़ कहते हैं, और काले को अस्वद कहते हैं। हजर अस्वद, हजर अस्वद, हजर अस्वद, हजर अस्वद जो है वो काला है, इसलिए उसको हजर अस्वद कहा जाता है। तो अबयज़ का मतलब सफ़ेद और अस्वद का मतलब काला, ये दो रंग यहाँ पर हैं, इनको याद रखिएगा। यौम तबयज़्ज़ु वुजूह, जिस दिन, वुजूह जो है वो वजह की जमा है, और वजह का मतलब होता है चेहरा, ये आपको मालूम है। तो जिस दिन सफ़ेद होंगे बाज़ चेहरे, व तस्वद्दु वुजूह, और स्याह होंगे बाज़ चेहरे। ज़ाहिर है ये हश्र का मैदान है। हश्र के मैदान में दो अलग अलग किस्म के लोग होंगे अपने चेहरों के एतबार से, कुछ के चेहरे सफ़ेद होंगे और कुछ के स्याह होंगे। फ़अम्मल्लज़ीना इस्वद्दत वुजूहुहुम, फिर वो लोग के स्याह होंगे जिनके चेहरे। अब यहाँ पर देखो, इसके बाद कुछ नहीं फरमाया, फ़ौरन एक सवाल आ गया, अकफ़रतुम बअद ईमानिकुम, अकफ़रतुम, यानी क्या? कफ़रतुम, तुमने इनकार किया, क्या तुमने कुफ्र किया तुम्हारे ईमान के बाद? फ़ज़ूक़ुल अज़ाब, फिर चखो अज़ाब, बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून, उस कुफ्र की वजह से जो तुम किया करते थे। फिर से देखो, जिस दिन सफ़ेद होंगे बहुत से चेहरे और स्याह होंगे बहुत से चेहरे, फिर वो लोग जिनके स्याह होंगे चेहरे, अब यहाँ पर हम ब्रैकेट में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, उनसे कहा जाएगा। यहाँ पर नहीं है उनसे कहा जाएगा, लेकिन ये ऑटोमेटिक है, एक सवाल है उसके बाद। तो जाहिर है कि जिनके स्याह काले चेहरे होंगे उनसे पूछा जाएगा, अकफ़रतुम बअद ईमानिकुम, क्या तुमने कुफ्र किया तुम्हारे ईमान के बाद? फिर चखो अज़ाब, क्योंकि तुम कुफ्र करते थे, तुम इनकार करते थे। ये देखिए, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने जो बहुत सारे सत्तारी के मामलात फरमाए हैं, हमारे गुनाहों पर उसने पर्दा डाल रखा है। हमारे गुनाह आम तौर से हमारे चेहरे से ज़ाहिर नहीं होते। आम तौर से बाज़ गुनाह ऐसे भी होते हैं जिनके असरात चेहरे पे
पढ़ते हैं अहादीस मुबारका की रोशनी में, वो एक अलग मौजू है। लेकिन आम तौर से यहाँ पर हमारे काले करतूत जो हैं उस पर अल्लाह ने पर्दा डाल रखा है। लेकिन हश्र का मैदान जो होगा वो तो सारे पर्दे खुलने वाला होगा। इसलिए यहाँ पर तो सब एक से एक चेहरे वाले घूम रहे हैं। बहुत से इंतहाई काले करतूत वालों के भी चेहरे बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ चेहरों की वजह से लोग पहचान लिए जाएंगे ये कौन है। काले चेहरे वाले ये अल्लाह के नाफरमान हैं, और सफ़ेद चेहरे वाले जो हैं ये अल्लाह के फरमान। अल्लाह हमारी, आपकी और पूरी उम्मत की इस दुनिया में भी हिफाजत फरमाए और आखिरत में भी हिफाजत फरमाए, आमीन। अब देखिए, व अम्मल्लज़ीन बियद्दत वुजूहुहुम फफ़ी रहमतिल्लाह हुम फ़ीहा खालिदून। और वो लोग सफ़ेद होंगे जिनके चेहरे, वो अल्लाह की रहमत में होंगे। फ़फ़ी रहमतिल्लाह, होंगे वो अल्लाह की रहमत में। हुम फ़ीहा खालिदून, और वो उसमें हमेशा रहेंगे। इसका माना ये सफ़ेद चेहरे वाले जो हैं वो जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। हमेशा रहने की जगह जो है वो जन्नत है। और इसका ख़ुद ब खुद ये माना ऑटोमेटिक वाज़ेह होता है कि स्याह चेहरे वालों का ठिकाना जो होगा वो दूसरा वाला ठिकाना होगा जो जन्नत के सिवा है। और वो लोग सफ़ेद होंगे जिनके चेहरे, वो अल्लाह की रहमत में होंगे, वो उसमें हमेशा रहेंगे। देखो, ये अल्लाह की रहमत जो है ना, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि वो लफ्ज़ रहमत नहीं है बेटा, रहमत है। रहमत है, अपन रहमत बोलते हैं, जैसे हे के नीचे हल्के से ज़ेर की आवाज़ आती है। इस लफ्ज़ को दुरुस्त कर लो, रहमत। जैसे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, व रहमतुल्लाह नहीं, रहमतुल्लाह। तो ये लफ्ज़ जो है वो रहमत है। तो उसको अब हमको जब अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ की अरबी सिखा दी तो हमारा तलफ़्फ़ुज़ भी किसी दर्जे में ठीक होना चाहिए। तो वो अल्लाह की, अब वो देखो वहाँ लिखा हुआ क्या है, रहमतिल्लाह। उसमें अल्लाह का इसमें मुबारक हटाया जाए तो क्या बनेगा, रहमत। तो रहमत जो है उसमें हा जो है उस पर जज़म है, ज़ेर नहीं है, रहमत नहीं है। हमेशा ख्याल रखो। जैसे अहमद, उसको अहमद बोलते हैं, अहमद नहीं, वो अहमद है। चलो, तिल्का आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिलहक़ वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल आलमीन। ये अल्लाह की आयतें हैं। तिल्का आयातुल्लाह, ये अल्लाह की आयतें हैं। नतलूहा, हम पढ़ते हैं इन्हें। कौन फरमा रहा है ये? अल्लाह ताला फरमा रहा है। नतलूहा, हम पढ़ते हैं इन्हें, अलैका, आप पर, बिलहक़, हक़ के साथ। वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल आलमीन, और नहीं अल्लाह चाहता कोई जुल्म जहान वालों पर। लिल आलमीन, जहानों पर या जहानों के लिए। फिर से देखो, ये आयतें हैं अल्लाह की, हम पढ़ते हैं वो आप पर ठीक ठीक, ये हक़ के साथ। और नहीं चाहता अल्लाह जुल्म सारे जहानों पर। जुल्म जो है वो क्या है? जुल्म जो है वो ऐब है या हुनर है? जुल्म ऐब है, और अल्लाह की ज़ात सारे उयूब से पाक है। अल्लाह की ज़ात सारे उयूब से पाक है, वो क्यों जुल्म करेगा? इसलिए कई जगह कुरान शरीफ में ये आयत शरीफ इस तरह से आएगी, वमा अना बिज़्ज़ल्लामिन लिल अबीद, मैं अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। इसलिए जुल्म करना तो ऐब है, अल्लाह की शान के ख़िलाफ़ है। अब ये कि जिनको जहन्नम रसीद किया जाएगा, जिनको मुब्तला अज़ाब किया जाएगा, वो इंसाफ का तकाज़ा पूरा करने के लिए ज़रूरी होगा। उन्होंने जो जुर्म किया है, अगर उस जुर्म को वो सज़ा न दी जाए तो इंसाफ का खून हो जाएगा। इसलिए उसको जुल्म हरगिज़ नहीं कहा जा सकता, बल्कि वो इंसाफ है। मालिक यौमिद्दीन, इंसाफ के दिन का वो मालिक है। तो उसके लिए ज़रूरी है वो कि जहाँ नेकी करने वालों को उनका अज्र और सवाब बदला अता फ़रमाए, इनाम अता फ़रमाए, वहाँ जिन्होंने जुर्म और मज़ालिम किए हैं उनको उनकी सज़ा मिलना भी ज़रूरी है।
अगर उनको सज़ा ना मिले तो इंसाफ का खून हो जाएगा। बहरहाल ये अल्लाह की आयतें हैं, हम पढ़ते हैं उन्हें आप पर ठीक ठीक, और नहीं अल्लाह चाहता जुल्म सारे जहानों पर। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। देखो ला का तर्जुमा आमतौर से हम लिए करते हैं, तो इसका तर्जुमा वलिल्लाहि मा फिस, और अल्लाह ही के लिए है जो आसमानों और ज़मीन में, ये लफ्ज़ी तर्जुमा है। लेकिन ला का तर्जुमा जो है वो सिर्फ लिए ही नहीं होता, बल्कि ला का तर्जुमा कभी कभी का भी करना पड़ता है। तो ये इसका ज़्यादा सही तर्जुमा होगा। नज़र अहमद साहब ने इसका तर्जुमा किया है अल्लाह के लिए, लेकिन उससे भी बेहतर तर्जुमा है अल्लाह का, और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों और जो कुछ ज़मीन में, और अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाएंगे सारे काम। उमूर जो है वो अम्र की जमा है, उमूर जो है वो अम्र की जमा है। सारे काम, अम्र यानी काम, किसी भी काम को अम्र कहा जाता है, अम्र हुक्म को भी कहते हैं। तो वह इलल्लाहि तुरजउल उमूर, और अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाएंगे सारे काम। फिर से देखो, और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है और जो कुछ ज़मीन में है, और अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाएंगे सारे काम। सारे के सारे उमूर, सारे मामला जो है उसकी बारगाह में लौटाए जाएंगे, और सारे उमूर को उसके हक़ या नाहक होने के एतबार से उस पर जज़ा और सज़ा वो उनके ज़िम्मे है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकरि व तु'मिनून बिल्लाह वलौ आमन अहलुल किताब लकान खैरन लहुम मिनहुमुल मुमिनून व अक्सरुहुमुल फासिकून। लफ्ज़ी तर्जुमा देखो, कुन तुम मैंने बोला कुन यानी होना, तुम यानी तुम। ये अरबी का तुम जो है वो हमेशा तुम का ही माना देता है। कुन तुम हो खैर उम्मतिन, बेहतरीन उम्मत। अभी उम्मत का लफ्ज़ जिसका पहले आया हमने बताया उम्मत यानी गिरोह, जमात। तुम हो बेहतरीन उम्मत, उखरिजत लिन्नास। खरजा यानी निकालना, और खरजा यानी निकलना, और अखरजा यानी निकालना। उखरिजत निकाली गई, लिन्नास लोगों के लिए। तअमुरून बिल मारूफ, तुम हुक्म करते हो भलाइयों का, व तनहौना अनिल मुनकर, और तुम मना करते हो बुराइयों से। व तु'मिनून बिल्लाह, और तुम ईमान रखते हो अल्लाह पर। वलौ आमना, और अगर ईमान ले आते अहलुल किताब, अहले किताब, लकान खैरन लहुम, ये लाए ज़रूर है, लकान खैरन लहुम, ज़रूर बेहतर होता उनके लिए, या ज़रूर होता बेहतर उनके लिए। मिनहुमुल मोमिनून, उनमें बाज़ ईमान वाले हैं, व अक्सरुहुमुल फासिकून, और उनके अक्सर नाफरमान हैं। देखो फासिक का लफ्ज़ जब आए तो उसका तर्जुमा नाफरमान करने का। ये मुशरिक और काफिर से अलग। फासिक जो है हुक्म तोड़ने वाला, नाफरमानी करने वाला। रमा तर्जुमा देखो, तुम हो बेहतरीन उम्मत, निकाले गए हो, भेजे गए हो लोगों के लिए। तुम हुक्म करते हो भलाइयों का, और तुम मना करते हो बुराइयों से, और तुम ईमान रखते हो अल्लाह। और अगर ईमान लाते हैं किताब, ज़रूर बेहतर होता उनके लिए। उनमें बाज़ ईमान वाले हैं, और अक्सर उनमें नाफरमान। आप अंदाज़ फरमाएं, यहाँ पर इस उम्मत को अल्लाह ताला ने बेहतरीन उम्मत करार दिया है, और उस बेहतरीन उम्मत को मुफ्त में बेहतरीन उम्मत नहीं फरमा दिया, बल्कि फरमाया उखरिजत लिन्नास, तुम्हें लोगों के लिए पैदा किया गया है, लोगों के लिए निकाला गया है, लोगों के लिए भेजा गया है। उसकी वजह क्या है? आप देखिए, हज़रत अम्बिया अलैहिस्सलाम जो इस दुनिया में भेजे गए, उसका मकसद क्या था? अल्लाह की नाफरमानियों से अल्लाह के बंदों को रोकना, और अल्लाह की फरमाबरदारियों पर बंदों को चलाना। यही मकसद था ना। अब सिलसिले नबूवत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरा हो गया, ख़त्म। अब उसके आपके बाद कोई नबी नहीं, नबी का इम्कान भी नहीं है। आप आखिरी नबी हैं। अगर कोई आपके बाद किसी और नबी का इम्कान भी मान ले, नबी मानना तो बहुत आगे की बात है,
इम्कान भी मान ले कि कोई नबी और आ सकता है तो वो भी काफिर हो जाएगा। आप आखिरी नबी, हमारे ईमान कैसे? सिर्फ आप अल्लाह के रसूल हैं, आप सैयदुल अंबिया हैं, लेकिन उसके साथ ही आप खातिमुल अंबिया हैं, ये भी हमारा ईमान है। ये बात समझ में आ गई। अब जब खातिमुल अंबिया आ गए, सिलसिला नबुवत पूरा हो गया, ख़त्म हो गया, लेकिन इंसानी आबादी तो क़यामत तक रहेगी ना, बल्कि बढ़ती जा रही इंसानी आबादी। इतनी आबादी कभी दुनिया में नहीं रही जितनी अभी है। तो अब ये कार्य नबुवत कौन करेगा? नबी वाली ज़िम्मेदारी कौन अदा करेगा? ये उम्मत मुस्लिमा अदा करेगा, क्योंकि अल्लाह ने इसको ईमान से नवाजा है और इसको ईमान से नवाज के इसके ज़िम्मे ये काम किया है कि लोगों को भलाई का हुक्म करे और बुराई से रोके। और अगर ये काम आदमी नहीं करता, गोया जिस मकसद के लिए अल्लाह ने उसको पैदा किया वो मकसद पूरा नहीं कर रहा। देखो, एक होता है ख़ुद की इस्लाह, ये तो सबसे पहला फ़र्ज़ है आदमी पर, लेकिन हम खुद अपनी इस्लाह कर लें और उसके बाद हमारे अतराफ़ व अकनाफ़ में अल्लाह की नाफरमानियों का माहौल रहे तो हम कब तक तक़वा पे कायम रह सकेंगे? तो अल्लाह की नाफरमानियों से लोगों को रोकना। और एक बात समझ लो, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर हमेशा ये इसी सीरियल में आता है। भलाइयों का हुक्म करना, बुराइयों से रोकना, भलाइयों का हुक्म करना, बुराइयों, इसी सीरियल में आता है कुरान में। अहादीस मुबारका में भी इसी में आएगा। हम बोलते भी इसी सीरियल में हैं, लेकिन हम जब अपना कलमा देखते हैं जिसको पढ़कर आदमी मुसलमान होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, तो सबसे पहले ला बोलना पड़ता है, कोई माबूद नहीं है। इसी तरह भलाइयों का हुक्म करना ये बहुत आसान काम है। असल काम जो है वो बुराइयों से रोकना, इसलिए कि बुराइयों से जब रोका जाएगा तब सामने वाला जो होगा अपनी पूरी क़ुव्वत और ताकत के साथ हमारे मुकाबले पर आ जाएगा। तू कौन होता मेरे बीच में बोलने वाला? ये ख्याल रखो, हर इंसान को अल्लाह ने जितनी ताकत अता फरमाई है उतना भलाइयों का हुक्म करना और बुराइयों से रोकना उस पर ज़रूरी है। और कम से कम हम अपनी ज़ात के लिए, अपने आप के लिए और अपने अहलो अयाल के लिए, अपने घर बार वालों के लिए, भाई हम किसी के बाप हैं, हम किसी खातून के शौहर हैं, हम किसी के भाई हैं, हम किसी के उस्ताद हैं, हमको अल्लाह ताला ने कितने सारे मकामात दिए हैं, उसका हम इस्तेमाल क्यों नहीं करते? दुनिया कमाने के लिए हर जगह हमारा इस्तेमाल, और इसके लिए क्यों नहीं? अगर हर आदमी, हर घर का ज़िम्मेदार अपने घर की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले लेंगे, भी कम से कम मेरे घर में बुराई नहीं होगी, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह पूरा मोहल्ला सुधर जाएगा। लेकिन हमारी एक सोच बन गई है, जो कर रहा है करे, कौन उसके बीच में बोलेगा, कौन अपना सर फंसाएगा। याद रखो, तुमको पैदा ही इसलिए किया गया है कि तुम बुराइयों से रोको और भलाइयों को हुक्म करो। और बुराइयों से रोकना पहले ला है, पहले रोको अल्लाह के गैर की बंदगी से, फिर अल्लाह की बंदगी की दावत देना है। सीरियल इस्तेमाल जो होता है वो अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर के हिसाब से होता है, लेकिन उस पर अमल जो किया जाता है पहले बुराइयों से रोका जाता है और उसके बाद भलाइयों का हुक्म किया जाता है। ये ख्याल रहे। एक आयत और ले लेते हैं, लन यज़ुर्रुकुम इल्ला अज़ा वहीं युक़ातिलूकुम युवल्लूकुमुल अदबार सुम्मा ला युनसरून। लन यज़ुर्रुकुम, ज़रर का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं नुकसान पहुँचाने के लिए। लन यज़ुर्रुकुम, नहीं वो तुम्हारा नुकसान कर सकते, इल्ला अज़ा। अज़न जो है ये जिसको हम अज़ियत बोलते हैं ना, अज़ियत, छोटी मोटी तकलीफ़ को अज़ियत कहा जाता है, और ज़रर जो है वो बड़ी तकलीफ़ को कहते हैं। इसलिए इसका तर्जुमा होगा हरगिज़ ना बिगाड़ सकेंगे तुम्हारा वो सिवाय हल्के फुल्के सताने की। फिर वहीं युक़ातिलूकुम, और अगर वो तुमसे लड़ें, युवल्लूकुमुल अदबार, वल वाव लाम लाम हमने बताया कई माना में इस्तेमाल होता है, यहाँ पर है पीठ दिखाएंगे, अपनी पीठ। अदबार जो है वो दुबुर से बना है, दुबुर की जमा अदबार है, इंसान के पिछले हिस्से को दुबुर कहा जाता है। तो वो दिखाएंगे अपनी पीठ, सुम्मा ला युनसरून, और फिर नहीं मदद की जाएगी। हरगिज़ वो न बिगाड़ सकेंगे तुम्हारा कुछ भी सिवाय छोटी मोटी तकलीफ़ के। हम अज़ल का तर्जुमा छोटी मोटी तकलीफ़ कर लो।
वहीं युकातिलुकुम, और अगर वो तुमसे लड़ें, युवल्लूकुमुल अदबार, वो दिखा देंगे तुम्हें पीठ, सुम्मा ला युनसरून, फिर नहीं वो मदद किए जाएंगे। पीठ दिखाने का मतलब क्या है? भाग जाएंगे। जंग में चेहरा सामने होता है तो मुकाबला होता रहता है, और जब दुश्मन भागता है तो क्या होता है? उसकी पीठ सामने आ जाती है। मतलब अपने आप को कितना ही बड़ा शेर बताएं वो, लेकिन शेर कागज़ी का रहेगा। जब भी तुमसे क़ताल होगा तो नतीजा, जो आखिरी नतीजा होगा वो ये कि वो पीठ दिखा के भाग जाएंगे। बस आज की आयत है, आखिरी आयत जो है वो आयत नंबर है 111 111। अगली आयत इंशाल्लाह कर लेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।